भाई और एक बहन तीनों चारों हंसते खेलते बातचीत करते रहते हैं। उनमें से दो भाई और एक बहन अपने छोटे भाई जिसका नाम भोला होता, जो अनपढ़ होता, उसके साथ क्या कुछ करते हैं। आप भी सुनोगे तो आपकी भी आंखें नम हो जाएंगी। आखिर वे क्या कुछ करते हैं, उनके रिश्ते किस हद तक जाते हैं, उनके रिश्तों में नफरत किस हद तक बढ़ सकती है, उनके रिश्तों में प्रेम किस हद तक बढ़ सकता है। पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल। दोस्तों, तीन भाई और एक बहन, उनके माँ बाप, भरा पूरा परिवार होता, सभी अपने परिवार में मिलजुल कर रहते हैं। उस परिवार में दो बड़े भाई होते हैं, उनको पढ़ने का बहुत शौक होता है। वो अच्छा खासा पढ़ते हैं और जब वो पढ़ लिख कर बड़े हो जाते हैं तो उनमें से एक भाई तो डॉक्टर बन जाता है और एक भाई वकील बन जाता है। जो तीसरा भाई होता है जिसका नाम भोला होता है, उसका पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता है। वो कभी तो स्कूल जाता है, कभी स्कूल नहीं जाता, कभी खेतों पर भैंसों को चराने के लिए चला जाता है और कभी खेतों के काम में, खेतों में खोदी कराने के लिए, फसल को कटाई कराने के लिए खेतों के काम में लगा रहता है। अब जो उसके दो भाई होते हैं वो पढ़ लिख कर डॉक्टर और वकील बन जाते हो, अच्छा खासा पैसा, अच्छी नौकरी पर लग जाते हो, अच्छा पैसा कमाते लगते हैं। तो उनकी जो बहन होती है वह भी अपने भाइयों में फ़र्क करने लगती है। जो बहन होती है वह अपने दो बड़े भाइयों से प्रेम ज़्यादा करती, लगाव ज़्यादा रखती है और छोटे भाई से थोड़ी नफरत से, खिंची से रहने लगती है। क्योंकि जब भी वह आती है तो वह सोचती है कि जब मैं इनके पास आऊँगी शादी के बाद तो ये मुझे अच्छी खासी बिता दिया करेंगे, और ये छोटा भाई इसके पास बेचारे पे है क्या, ये मुझे क्या दे देगा। इसलिए मुझे इससे तो दूरी बनाए रखती है और बड़े भाइयों से प्रेम ज़्यादा रखती है। अब समय बीतता रहता है, धीरे धीरे दोनों बड़े भाइयों की बड़े धूमधाम से शादी हो जाती है और उनका माता पिता परिवार बहुत खुशी से रहने लगते हैं। और धीरे धीरे समय बीतता है तो उसके पिता को चिंता होती है, मेरे दो बड़े बेटों की शादी हो गई और छोटे बेटा का रिश्ता हो जाता तो ये भी, इसका भी घर बस जाता, ये भी उसके सहारे इसका भी जीवन कट जाता। यह वह सोचता रहता है, तो सोचता ही रहता है कि उसकी बीमारी के कारण उसके पिता की मृत्यु हो जाती है और वह चल बसता है। यह देखकर अब उसकी माँ और दो बड़े भाई और वह भोला अकेले हो जाते हैं। और जो भोला की जो माँ है वो सोचती है कि मेरे पति का तो स्वर्गवास हो गया, अब मेरे स्वर्गवास हो गया है, अब मेरे छोटे बेटे की शादी हो जाए तो अच्छा होता। वह उसका कहीं से रिश्ता नहीं हो रहा था क्योंकि वह कुछ कमाता धमाता तो था नहीं, क्योंकि उसका कोई रुतबा नहीं था। वह तो बेचारा सीधा साधा अपना माँ बाप की सेवा में लीन रहता था और बस रोटी खा लेता था। अब वो माँ उसकी बहुत जोर लगाती है और इधर उधर घूमती है तो उसकी किसी जानी पहचानी रिश्तेदारी में से वो अपने छोटे बेटे की शादी करा देती है। जो भोला की पत्नी होती है वो भी बहुत ही सुंदर और संस्कारी होती है, परिवार का ख्याल रखने वाली होती है। और अब जो भोला है, जो भोला की शादी हो जाती है तो भोला भी सोचता है कि तुझे भी अब कमाना शुरू कर देना चाहिए। वह कमाने के लिए अपने तैयार होकर घर से निकलता है तो उसकी माँ कहती है कि बेटा तू कहाँ जा रहा है। तो वह कहता है, माँ मैं अब नौकरी की तलाश में जा रहा हूँ, मुझे भी कमाना शुरू कर देना चाहिए। इस पर भोला की जो माँ वो खुश होती है कि इसने कमाने की सोची सही है, कमाने के लिए चलने तो लगा। क्योंकि वह कहता है कि माँ अब तक तो मैं अकेला था, मुझे कमाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, अब मेरी पत्नी आ गई, अगर मैं नहीं कमाऊंगा तो ये मुझे ताने मारेगी और कहेगी कि तुम्हें भी अपने भाई को तेरे कमाना चाहिए, तो कमाता तो कुछ है नहीं। तो वह कमाने के लिए चल देता है और उसे भी 8-10 हज़ार की छोटी सी नौकरी मिल जाती है। जैसा वो पढ़ा लिखा होता है ऐसी उसे नौकरी मिल जाती है। अब उसके जो बड़े भाई होते हैं, एक वकील और डॉक्टर होता है, उनको अपने पैसे का घमंड हो जाता है, उनको अपने पैसे और रुतबे का बहुत ही ज़्यादा घमंड हो जाता है। वह सोचते हैं कि हम तो इतनी बड़ी नौकरी में लगे हुए, हम तो इतना सारा पैसा कमाते हैं और हमारा भाई थोड़ा सा पैसा कमाता है, ये हमारे पैसे मौज मस्ती करेगा और ये हमारे पैसे को ऐसे ही खर्च करता रहेगा। ऐसी उनके अंदर सोच आ जाती है और वह कहते हैं कि अब हमको अलग हो जाना चाहिए। वे अपनी माँ से कहते हैं कि माँ हमें अलग कर दो, आप हमें अलग हो जाइए। तो अलग होने के लिए वो अपनी बंटवारे के लिए अपनी बहन को बुला लेते हैं और बहन भी आ जाती है। और उसकी माँ कहती है, बेटा कल तेरे भाई अलग हो रहे हैं और बंटवारा करना चाह रहे हैं, तू कल ड्यूटी पे मत जाना, अपने घर ही रहना और अपना बंटवारा देख लेना। तो इस पर भोला कहता है, माँ ऐसा मुझे क्या देखना है, मेरे बड़े भाई है, मेरी बहन है, और तुम हो, जैसा तुम करोगे वह ठीक ही करोगे, मुझे इस बात से क्या मतलब, जो उनको लेना वो ले लेना, जो मेरे लिए छोड़ दें उसे मेरे लिए छोड़ देना। तो वह ड्यूटी पे जाने लगता है। तो उनका जो वकील भाई होता है वह उसे रोकता है, तू कहाँ जा रहा है, यहाँ बंटवारा होने वाला है और बंटवारे में हमें तेरे साइन और तेरा अंगूठा भी चाहिएगा, तो तू क्यों जा रहा, तू अपना यहाँ पे रह और अपने बंटवारे को देख, यानी मुझे कुछ नहीं देगा, तुम जो करोगे अच्छा ही करो, गलत तो मेरे साथ कोई करोगे नहीं। वो इस तरह कहने लगता है और वह चलने के लिए खड़ा होता है।
तो उसका जो वकील भाई होता है उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता तू यहाँ बैठ, जो बंटवारा हम जो जिस तरह हमने बंटवारा किया उस बंटवारे को सुन ले और अपने साइन और अंगूठा लगा देना। अब वह कहता है कि हमारे पिता के पास 10 बीघे खेती की ज़मीन थी। 10 बीघों में से 5 बीघे तो मैंने ले लिए, 5 बीघे अपने छोटे भाई को दे दिए, और तुझे जो पुराना घर है हमारे गांव में वो घर तेरे नाम पर आया है। वो इस तरह बंटवारा करते हैं, क्योंकि यानी कि खेती की ज़मीन में से कोई उसे कुछ नहीं देता। उसे 10 बीघे ज़मीन में दोनों भाई, बड़े बड़े भाई आधी आधी जगह ज़मीन बांट लेते हैं, और छोटे भाई को घर का जो गाँव में जो पुराना घर होता है उसे रहने के लिए दे देते हैं। अब वह जो भोला होता वह कहता है कि हमारी बहन छुटकी है, इसका हिस्सा कहाँ गया? ये भी तो हमारे साथ बचपन से हमारे साथ रही है, इसको भी हिस्सा मिलना चाहिए। इस पर दो बड़े भाई चिल्लाकर बोलते हैं कि लड़कियों का हिस्सा नहीं होता हमारे समाज में बेटों का हिस्सा होता है, और हमें तुम्हारा हिस्सा दे दिया, बेटियों का कोई हिस्सा नहीं होता। वो इस तरह उससे कहने लगे। तो वह कहता है नहीं, ऐसी बात नहीं, हमारी बहन भी हमारे साथ बचपन से रही है और हमारे साथ खेली कूदी है। यह सुनकर बहन की आंखों में अपने छोटे भाई के लिए प्रेम आ जाता है, और उसे बहुत ही प्यार से उस तरफ देखने लगती है। जब वह कहता है कि ऐसा है, जो घर है, जो तुमने मुझे घर दिया है जो गांव में अंदर है, वो पुराने वाले घर में अपनी बहन को देता हूँ। यह सुनकर वह दोनों बड़े भाई कहते हैं फिर तू कहाँ रहेगा? तो वो भोला कहता मैं तो अपनी माँ के पास रह लूँगा, वैसे भी हम सभी को तो हमारी माँ ने जन्म दिया, माँ से तो हम सब जुड़े हुए हैं। तो वह यह सुनते हैं तो बड़े भाई कहते हैं ये बड़ा ही पागल बड़ा भोला आदमी, बताओ अपने हिस्से की ज़मीन को अपनी बहन को दे दिया, अब ये कहाँ रहेगा? बल्कि जहाँ माँ रहेगी वहाँ मैं रह लूँगा। इस बात को सुनकर दोनों भाई और बहन फूट कर रोने लगते और अपने भाई भोला से वो कहते हैं कि भाई तू तो बहुत ही बड़ा हो गया, तेरे अंदर तो हमारे पिताजी की आत्मा आ गई है। जैसे हमारे पिताजी सबका भला सोचते हैं, ऐसे तू भी हम सबका भला सोच रहा है। और वह गले मिलकर फूट के रोने लगते हैं और कहते हैं कि अब हम अलग नहीं होंगे, हम सारे भाई बहन इकट्ठे मिलजुल कर रहेंगे। यह बात सुनकर माँ भी बहुत खुश होती है और सभी मिलजुल कर रहने लगते हैं। दोस्तों, वो कहते हैं कि भोला तेरे जैसा भाई तो सदियों में एक ही पैदा होता, विरला ही पैदा होता, जिसे किसी चीज़ का मोह माया नहीं है, जिसे किसी चीज़ का मिलने या बिछड़ने का कोई गम नहीं है। तू तो बहुत ही नेक और अच्छा इंसान है। तेरे जैसा भाई मिल जाए तो इस दुनिया में बंटवारे ना हो बिल्कुल भी, सभी भाई बहन इकट्ठे मिलजुल कर रहे हैं और प्यार से रहें। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी चीज़ का मोह नहीं करना चाहिए, और भाई से बड़ा कोई हमारे लिए दोस्त नहीं हो सकता, और भाई से बड़ा हमारे लिए कोई सगा नहीं हो सकता। इसलिए हमें अपने भाई बहनों की कदर करनी चाहिए, अपने रिश्तों की कदर करनी चाहिए। दोस्तों, वो इस कहानी में उन दोनों का उस परिवार में कहते हैं कि मैंने पहले कहा था कि उनका नफरत कितनी आगे बढ़ सकती है, उनका प्रेम कितना आगे बढ़ सकता है। तो उनका प्रेम इतना आगे बढ़ गया कि वो अलग होने के लिए सोच रहे थे, लेकिन वो इकट्ठा मिलजुल कर रहने लगे, और यही हमें हमेशा मिलजुल कर रहना चाहिए। दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। ऐसी तरह की कहानी हम आपके सामने लाते रहते हैं। हमारे चैनल को आप सपोर्ट करें, जिससे कि हमें थोड़ा हौसला मिलता है, हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता है।